ये बिल्कुल मैं तो कहता हूँ बगैर रिपोर्ट कार्ड के तो जब हमारे बच्चे की क्लास दूसरी क्लास में जाना नहीं होता तो बगैर रिपोर्ट कार्ड के मैं भी समझता हूँ कि आगे जाना ठीक नहीं होता किसी के भी लिए। और बगैर बगैर रिपोर्ट कार्ड के होना भी नहीं चाहिए। ये पहले जिस सत्ता पे आपको दिल्ली की जनता ने इतने भारी बहुमत से लगातार दूसरी बार बिठाया है, पहले आप उस अपनी सीट पर उस अपनी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। उस सीट पे रहते हुए जो भी आप जनता के हित के काम कर सकते हैं उनको ईमानदारी से होकर आगे बढ़कर करें। कि हर बात पर इशू बनाकर कोविड महामारी को ध्यान में ना रखकर हर किसी न किसी इशू वाला आरोप प्रत्यारोप करना कहीं ना कहीं एक ओछी राजनीति है। और हम सभी राजनीति करने वालों को इस चीज़ से बचना चाहिए। और जब संकट और या कोई ऐसी महामारी आती है तो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो इधर उधर जाकर अपना उनकी चिंता करते हैं दूसरे राज्यों के चुनाव की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ हेल्पलाइन में। लगातार जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति गरमा रही है, अब ऐसा लगता है कि दिल्ली के नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली में कई सारे मुद्दे आने वाले हैं, जिसमें से केजरीवाल सरकार के पानी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही जिस तरीके से अभी डीटीसी में घोटाले और भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है वो भी है। और पिछले साल जिस तरीके से भाजपा ने मुखर होकर जल बोर्ड के घोटाले की खुलासा की, वहीं वार पलटवार में एमसीडी के घोटालों की बात हुई। इस सब चर्चा पे बात करने के लिए, विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ मनोज मेहलावत जी हैं, वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद हैं। सर से बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। मनोज जी, जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति का स्तर इस वक्त आ चुका है, क्या समझते हैं कि डीटीसी बस में घोटाला और पानी की समस्या सबसे बड़ी जो है वो वार तो करते हैं, अन्य राज्यों को कसूर ठहराते हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी जो होती है एक राज्य सरकार की, क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं चूक नहीं है उसमें? देखिए बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी से ना हमें भागना चाहिए ना उसको हमें उसकी जिम्मेदारियों से दूर जाना चाहिए उसमें। क्योंकि पानी की समस्या दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं पानी जैसे मेरा गांव किशनगढ़ है तो वहाँ पे पानी की बहुत भयंकर समस्या है। कहीं आता है तो बेशुमार आता है और कहीं बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। ऐसे ही चाहे वो रजौकरी गांव हो हमारा क्षेत्र की, अपने अगर क्षेत्र की बात करूँ तो चाहे कोई स्लम एरिया हो, लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और हम टीवी पर बैठ के तो हमारे बड़ी बड़ी बातें बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जन सुविधाएं जो पब्लिक का अधिकार है, हक अधिकार है, चाहे वो जलवायु को हम जैसे सुनते हैं पढ़ते हैं, उस हक अधिकार से वो वंचित है। तो और चीज़ों पे भी काम करें, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है इनके बगैर ना खाना बनेगा ना घर में घर की कामों की शुरुआत ही नहीं हो सकती। अगर पानी नहीं होगा हमारे किचन में और या हमारे घर में तो हम क्या करेंगे, हमारा घर घर ही नहीं है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है हमारे सीएम साहब से कि और चीज़ें सारी चीज़ों पे आप ध्यान करें, फोकस करें, लेकिन पानी की समस्याओं को जितना जल्दी हो सके उसको दूर करेंगे तो जनता को, चाहे वो स्लम एरिया हो, चाहे पोश इलाका हो, चाहे हमारे गांव के रूरल एरिया हो, सभी में बहुत ज़्यादा त्राहिमाम है पानी को लेकर। तो इस समस्या से जल्द मुक्ति दिलाए। जिन दिल्ली की जनता ने आपको बड़े विश्वास से, बड़ी भारी बहुमत से आपको गद्दी पर बिठाया, तो आप उनके विश्वास पे खरा उतरे, उनको पानी समय पर दें। अच्छा, पिछले साल बार बार एक पोस्टर्स लगाए गए दिल्ली की सड़कों पे, आप लोगों ने भी लगाए और आम आदमी पार्टी ने भी लगाए घोटाले को लेके। 13,000 करोड़ का घोटाला, इतने हज़ार करोड़ का घोटाला। वो घोटाले वाला मुद्दा कहाँ गया और अभी क्यों उस पर चर्चा नहीं कर रहा है ना बीजेपी ना आप? देखिए अभी सब चीज़ों पे चर्चा होती है। अभी जैसे बस वाला जो एक था विषय आया था तो भाजपा ने बड़ा ही उग्र प्रदर्शन इसके परिवहन मंत्री के खिलाफ किया था। और लगातार इस तरह के जो भी जनहित के कामों का है वो हमारी पार्टी लगातार एक के बाद एक वो करती रहती, जनता के मुद्दे वो उठाती रहती है। जनता के हित की लड़ाई वो हमेशा अग्रिम पंक्ति में होकर लड़ती है। कहीं ना कहीं जब जैसे अभी पानी का विषय आ गया तो हम पानी, अगर गर्मी का समय पानी को छोड़ के दूसरे विषय पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक ठीक नहीं लगेगा। तो पानी का विषय आ गया तो वो दब, लेकिन हम जनता के जो भी मुद्दे हैं, जनता के हित के जो भी हित हैं, जनता की भलाई के जो भी मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते रहेंगे, उठाते हैं। और हम जनता की भलाई के लिए हर अपना 100% हमेशा देता है और देते रहेंगे। आप लोगों का भी निगम चुनाव अगले साल हैं, आप एक निगम पार्षद हैं। 4 साल का रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से आपने बनाया है, क्या देख करा है, क्या क्या काम आपके रहे हैं? रिपोर्ट कार्ड जब जनता के आगे पेश करेंगे तो क्या क्या काम होंगे जो आप गिनाना चाहेंगे?
देखिए बिल्कुल मैं तो कहता हूँ बगैर रिपोर्ट कार्ड के तो जब हमारे बच्चे की क्लास दूसरी क्लास में जाना नहीं होता तो बगैर रिपोर्ट कार्ड के मैं भी समझता हूँ कि आगे जाना ठीक नहीं होता किसी के भी लिए। और बगैर बगैर रिपोर्ट कार्ड के होना भी नहीं चाहिए, ये एक सिस्टम है। तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जल्दी अपने क्षेत्र की जनता के सामने, आप लोगों के सामने, अपने मीडिया के बंधु सबके सामने लेकर आऊँगा। चाहे वो जनता के हित के काम हो, चाहे वो पर्यावरण प्रकृति को बचाने के काम हो, या कोविड के टाइम जब संकट महामारी का भीषण दौर हमारी इस सदी को देखने को मिला, उस दौरान किए गए जनहित के कार्य हों या हमारे निगम के काम हों, हम अपने उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और बिल्कुल जोश व खरोश से जाएंगे कि हमने ये काम किया और हम दोबारा आपके बीच में आ रहे हैं। तो हम इस आधार पे आपसे वोट की अपील करते हैं, इस आधार पे हम आपका समर्थन, आपका सहयोग मांगते हैं कि ये हमने किया है और आपको अब जनता को अब हमारे नंबर देने हैं। हमने जो करना था हमने एग्ज़ाम अपना दे दिया, अब आपके हाथ में हमारा रिपोर्ट कार्ड है या आपके हमारे एग्ज़ाम सीट आपके हाथ में, अब आप नंबर दीजिए और जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला होगा वो सर माथे पर। अरविंद अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम, बार बार कहते हैं कि एमसीडी में भी हमें लाइए, हम आपको एमसीडी में भाजपा से अच्छा काम करके दिखाएंगे। क्या लगता है कि इतने सक्षम है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत सकती है? देखिए जी, राजनीतिक क्षेत्र है, कौन क्या कहता है, सबको अपना बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है। उनको एमसीडी में भी ले आओ, उनको चाहे केंद्र में भी ले आओ, सब कुछ वो ही ठीक कर देंगे। पहले जिस सत्ता पे आपको दिल्ली की जनता ने इतने भारी बहुमत से लगातार दूसरी बार बिठाया है, पहले आप उस अपनी सीट पर उस अपनी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। उस सीट पर रहते हुए जो भी आप जनता के हित के काम कर सकते हैं उनको ईमानदारी से होकर आगे बढ़कर करें। चाहे पानी है, बिजली है, सड़क है, अन्य बसों की ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हैं, अन्य कितने ही दिल्ली सरकार के जो मुद्दे उनको आप सुलझा लें। फिर आप सारी चीज़ों पे बात करें, आप एमसीडी में भी आने की बात करें, आप केंद्र में भी आने की बात करें, लेकिन जो जो वर्तमान में जो चीज़ की आपके पास जिम्मेदारी उसको आप ईमानदारी से निभाएं तो ये ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको लगता है कि अभी तो वो और राज्यों में भी जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, पंजाब गए हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ राजनीति के लिए जा रहे हैं तो दिल्ली को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इससे? देखिए निश्चित नुकसान होता ही है जब दिल्ली में एक छोटा क्षेत्रफल में इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ पर देशवासी सभी विभिन्न राज्यों से आकर अपनी गुजर बसर के लिए आकर वो रहते हैं, अपना काम धाम रोजी रोटी के लिए यहाँ आते कमाने के लिए। और जब संकट और या कोई ऐसी महामारी आती है तो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो इधर उधर जाकर अपना उनकी चिंता करते हैं दूसरे राज्यों के चुनाव की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर हमारे जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनके सुख दुख में शामिल होकर यहाँ उनका अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो जैसे अभी पीछे देखने को मिला कि महामारी के दौरान अन्य क्षेत्रों के जो भी लोग थे किसी भी हमारे राज्य के उनको पलायन करना पड़ा। तो ऐसी घटनाएं ना घटती, इस तरह से पलायन करके उनको ना जाना पड़ता। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से निर्वहन करें। जो अभी वर्तमान में आप जिस जिम्मेदारी बैठे हैं उसके साथ ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करें। अच्छा, बार बार अरविंद केजरीवाल एक सवाल ये भी उठाती है आम आदमी पार्टी की, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत मिसमैनेजमेंट मिलता है, जब कोविड के दौरान भी ऑक्सीजन को लेके, अन्य चीज़ों को लेके, वैक्सीन को लेके। क्या लगता है कि सारी जिम्मेदारी या सारा मिसमैनेजमेंट केंद्र से है या राज्य सरकार की कुछ गलतियाँ थी? देखिए आपने देखा होता चाहे ऑक्सीजन से जुड़ी हुई बातें हों, उसके लिए भी जांच कमेटी बैठी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उनके नतीजे आप सबके सामने थे। उसमें क्या डिमांड थी, क्या सप्लाई थी, सारी चीज़ें एक उसके सामने ऑडिट के माध्यम से आप सबके सामने आ चुकी हैं। तो जब इतनी भयंकर महामारी, मानते हैं कि कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिस्टम में या एकदम से इतनी भयंकर आ जाए कोई हो सकती है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। एक आपदा का समय या मिलजुल कर हमें एक कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की ज़रूरत होती है। उस समय आरोप प्रत्यारोप करना, कभी वैक्सीन नहीं होती, कभी ज़्यादा होती है, कभी ऑक्सीजन नहीं होती, कभी ज़्यादा होती है, अभी हमें इतनी चाहिए। तो इस तरह की कोई ना कोई हर बात पर इशू बनाकर कोविड महामारी को ध्यान में ना रख के हर किसी न किसी इशू में आरोप प्रत्यारोप करना कहीं ना कहीं एक ओछी राजनीति है। और हम सभी राजनीति करने वालों को इस चीज़ से बचना चाहिए। और अन्य विषय हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं, उन पे हमें अपनी बात रखें।
खूब अच्छा, आने वाले 2022 के निगम चुनाव में आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे, या आपने क्या सोचा है कि ये मुद्दे मेरे मुखर रूप से रहेंगे जिनके लिए मैं काम करूँगा? देखिए मेरा सीधा पिछले मेरे जब मैं पिछला चुनाव लड़ा था उस समय भी मेरे वार्ड के प्रति मेरा यही मुद्दा था कि मैं अपने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करूं। मैं यहाँ प्लास्टिक मुक्त अपने वार्ड क्षेत्र को बनाऊं। मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के ग्रीनरी को बचाऊं। या मैं अभी जैसे बरसाती पानी के दौरान मैंने अपना एक बड़ा ही अभियान छेड़ रखा मुहिम कि जहाँ भी वाटर लॉगिंग होती है मैं उसके नियर बाई जहाँ पर भी कोई पिट बनाकर या कोई वहाँ पर वाटर बॉडी पुरानी है, जोड़ है या कोई कुआं तालाब कुछ ऐसा, तो उसमें उस पानी को डाइवर्ट करके बरसाती पानी को उसमें ले जाऊँ, तो ताकि वो वापस ज़मीन में जाए और कहीं ना कहीं जो जल स्तर है वो बढ़े। क्योंकि और सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन प्रकृति पर्यावरण प्रकृति के साथ अगर हम कोई खिलवाड़ करेंगे तो ये हम अपने भविष्य के साथ अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके भविष्य अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने बच्चों का, तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होगा। चाहे प्लास्टिक फ्री हो, चाहे पानी बचाना हो, चाहे साफ़ सफाई हो, तो इन मुद्दों को मैं लेके हमेशा पहले भी गया था और इनको लेके जाऊंगा। बाकी जो जर्नल काम है वो तो हम करते ही हैं। हमारे वार्ड में कहीं डार्कनेस ना हो, कहीं गलियां टूटी ना हो, या हमारे कोई दवाइयों की वजह से वंचित ना हो, या कोई हमारा कोई भूखा प्यासा कोई गरीब जरूरतमंद भाई भूखा प्यासा ना रहे। ये तो अन्य मुद्दे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले पर्यावरण प्रकृति को बचाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता आया हूँ बचपन से और आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, आप भाजपा से हैं और भाजपा में पहली बार ऐसा है कि कोई महापौर ही है जो बना है यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या लगता है कि इस बार मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए बिल्कुल भाजपा हमेशा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और अब इस बार भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और उनकी टीम के नेतृत्व में, और चुनाव जनता के हित के मुद्दों पर लड़े जाएंगे और जो उनके हित की बात होगी उनको हम लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। और हमने जो अपने काम किए निगम में, सभी हमारे पार्षदों ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया इस बार निगम में। कोविड काल में आपने भी देखा होगा कि चाहे वो कोविड का वेस्ट उठाना हो घरों से, उसको किस तरह से अंजाम दिया, उन्होंने अपनी जान की परवाह किया। और हमें भी गर्व है अपने आप पर कि हमने अपने कोरोना योद्धाओं, एमसीडी कोरोना योद्धाओं पे, उन पे उंगलियां उठाना बहुत आसान है, लेकिन जो उन्होंने इस कोविड टाइम में जो काम किया वो काबिल तारीफ है। भगवान उनको ऐसी शक्ति दे, उनको हर खुशी दे जीवन की, उनको दुख दर्द से दूर रखे और वो खूब जीवन में तरक्की करें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम अपने सभी कोरोना योद्धाओं को, अपने पूरे एमसीडी विभाग को सलाम नमस्ते करते हैं और उनको हमेशा अपने दिल में जगह देकर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पर समय देने के लिए। और ये थे मनोज मिलावत, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है और जल जो है उसकी बहुत एक समस्या है पानी की दिल्ली में, उसको समझना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। दूसरी तरफ चुनाव अगले साल नगर निगम के होने हैं, जिसपे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया उनको लेके जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड जल्दी लाएंगे। साथ ही अन्य चीज़ों को भी अपने वार्ड में लाने की तैयारी में ये हैं, सुरक्षा से जुड़ी हो चाहे साफ़ सफाई से जुड़ी हो। और जो कोरोना योद्धा एमसीडी के थे जिन्होंने लगातार काम किया कोविड काल में, वो भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में काम करने वाले को सभी ये सलाम करते हैं और ये उनकी ही टीम में इन्होंने काम किया था। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ पवन कुमार जुनेजा, दिल्ली।